चलो क्लास को शेयर करो और लेक्चर नंबर 2 इसका स्टार्ट करते हैं। किसका? तो जनजाति पर्व का, मेला का, मड़ई का, दशहरा का, सब चीज़ को मैं इसमें शामिल कर दूंगा। ठीक है, और टेंशन मत लो। छत्तीसगढ़ का 1500 MCQs मैं दे चुका हूं। आप यूट्यूब चैनल में जाइए, किसमें? तो माधव पहल एकेडमी का यूट्यूब चैनल आप ओपन करें। यूट्यूब चैनल ओपन करने के बाद आप प्ले लिस्ट में जाएँ और प्ले लिस्ट में जाने के बाद में आप वहाँ से क्या करें? MCQs मारें। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर यहाँ पे समझाना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सारा PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। किसमें? माधव पहल एकेडमी। आप उसमें लिखेंगे पूरा माधव पहल एकेडमी तो पूरा PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे। एप्लीकेशन पे भी डाला गया है, एप्लीकेशन में आप जा करके ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री स्टडी मटेरियल पे। और जितना चीज़ें बताऊँगा एक एक चीज़ों को तुम लोगों को रिविज़न करना है। अगर आप रिविज़न नहीं करोगे तो आप सफल नहीं हो सकते। असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में मैंने 140वां रैंक छत्तीसगढ़ में लाया था, जबकि मैं उसके सिलेबस को पढ़ा नहीं था। इसे आप असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर को CGPSC के रिजल्ट में जाकर देख सकते हैं। 2022-23 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो इसमें पूरे छत्तीसगढ़ में 140वां रैंक था, जिसमें मैं अच्छे से सिलेबस पढ़ता तो और अच्छे से कर सकता था। इसीलिए मेरी तरह गलती आप ना करें। ठीक, कुछ ही नंबरों से मैं चूका था, पोस्ट कम था तो हुआ नहीं सिलेक्शन। कोई बात नहीं, लोग तो मजाक उड़ा देते हैं, भाई टॉप थोड़ी ना किए हो। ठीक है भाई, आप क्या करो, आप 40,000 लोगों में, 30,000 लोगों में, आप ज़्यादा नहीं 1,000 में आ जाओ, टॉप 1,000 में, तब हम माने। आप हमें कहते हो टॉप तो नहीं किए हो तो आप 1,000 में ले आओ, है ना। इसीलिए मनोबल बढ़ाएं, किसी का मनोबल कमज़ोर ना करें, आप लोगों का मनोबल बढ़ाएं। ठीक है, उससे और बेहतर वो रिजल्ट दे सकते हैं। और आप मनोबल नहीं बढ़ाओगे ना, वो कमज़ोर हो जाएगा। तो इसीलिए मनोबल को बढ़ाना सीखें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 को बताइए। इस राज्य में भादो के महीने पे और शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को या तीसरे दिन क्या मनाया जाता है? आंसर आप लोग जान रहे हो ना, तो इसका आंसर आप लोगों को पता है, तीजा के बारे में जान रहे हो आप लोग। ठीक है, इसका बताओ। भादो माह में छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले निम्नलिखित में से किस त्यौहार में विवाहित स्त्रियां अपने मायके जाकर उपवास रखती है? तो ये तीजा में मायके जाके। क्यों दीपिका जी, कौन कौन यहाँ पे विवाहित है भाई? जागृति जी, सब आप लोग करते हो कि नहीं? तीजा में करते हो ना? 23 का आंसर बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड जागृति जी, बहुत बढ़िया। और रत्ना, मैं एक्चुअली ना तुम्हारा नेचर वीडियो लिखा है नाम, इसलिए कंफ्यूज हो गया था बेटा। सारे बच्चों से मैं यही बोलूँगा, ज्योति या दिव्या, सारे बच्चे, निकिता, आप सभी क्या करें बेटा, सबसे पहले इस क्लासेस को स्टेटस में शेयर करें। क्योंकि जब इस क्लास को आप स्टेटस में शेयर करोगे, आपके माध्यम से बहुत बच्चे को क्लासेस की जानकारी मिलेगी और इतनी क्वालिटी कंटेंट उनको मिलेगा और आप उनके नज़र में आपका इज्जत और रिस्पेक्ट भी बढ़ेगा। क्योंकि हर कोई अपने वीडियो में गाने डालते हैं, टाइम पास और कमेंट वाला स्टेटस डालते हैं, हंसी मजाक वाला डालते हैं। आप एक एजुकेशनल कंटेंट को शेयर करोगे, ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होगा, हमारा मेहनत लोगों तक पहुंचेगा। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप सबका स्टेटस में देख रहा हूं कि भाई आप लोग इसको अपने स्टेटस में शेयर करें। दीप्ति, दीपिका जी, ज्योति, रुद्राणी, प्रिया, निकिता, अन्नू, जागृति, है ना, रत्ना, सब के सब। चलिए अब बताइए भैया, निर्जला उपवास के बारे में क्वेश्चन है और ये सभी देखे हो, सभी जानते हो। ठीक है, तो किस त्यौहार में स्त्रियां निर्जला उपवास करती है? क्या पोला है, क्या रामनवमी है, क्या जन्माष्टमी है और गणेश चतुर्थी है? तो ऑप्शन गलत भी हो सकता है, टेंशन मत लेना। क्योंकि पहले जब ये क्वेश्चन आता था तो उसमें क्या होता था, 5 ऑप्शन होते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शन डाला गया है ताकि आप यहाँ पे क्या करें, गलती करें, और गलती को सुधारने के लिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। बताइए कौन से त्यौहार में महिलाएं क्या करती है, निर्जला व्रत रखती है? इस ऑप्शन को छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है तो आप अपने तरफ से सही आंसर बताओ कि निर्जला व्रत महिलाएं, हमारी माताएं, बेटियां किस त्यौहार में रहती हैं। कमेंट में पढ़ रहा हूं, फटाफट बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा? निर्जला, बिना जल के पान किए त्यौहार मनाना। आंसर बताइए। नेट गोल गोल घूम रहा है क्या? नहीं यार, नेट तो क्लियर है मेरी तरफ से।
तीजा और करवा चौथ। वेरी गुड रुद्राणी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो निर्जला व्रत की बात जब आती है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो आप लेना तीजा। तीजा पर्व में क्या होता है? महिलाएं निर्जला रहती हैं, बिना जल के पति के दीर्घायु के लिए कामना करती हैं छत्तीसगढ़ में। इसलिए दिए गए सारे ऑप्शन गलत है। जब ऐसा चीज आए तो अपने तर्कों का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। नहीं, ऐसा मत सोचना कि गणेश चतुर्थी में आता है तो गणेश चतुर्थी में, अगर ऑप्शन नहीं दिया है ना, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ई भी था, लेकिन ऑप्शन ई में क्या था? इनमें से कोई नहीं था, नॉन ऑफ देम था। तो उसको जानबूझ के मैं रखा हूं कि ऐसे जब क्वेश्चन आए तो या तो पीएससी क्या करेगा? विलोपित करेगा, या तो आपको इनमें से कोई एक आंसर मारना है, छोड़ना नहीं है। लेकिन गणेश चतुर्थी अब मारना चाहोगे तो मार लेना, क्योंकि उसी समय तीजा का त्यौहार होता है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि ये विवादित और डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, चूंकि इस पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका सबको क्या मिलेगा? इसका बोनस मार्क्स मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कौन कौन नहीं बना पाएगा? सबसे बन जाएगा। अनु, रुद्राणी, कविता, सब बन जाएगा बेटा। आगे देखिए, बहुरा चौथ का पर्व कब मनाया जाता है? बहुरा चौथ का भादो कृष्ण चतुर्थी को, भादो शुक्ल चतुर्थी को, या कुंवार कृष्ण चतुर्थी को, कुंवार शुक्ल चतुर्थी को? बताइए। बहुरा चौथ के बारे में मैं पूछ रहा हूं, उसका पर्व कब मनाते हैं? बताइए। बन जाएगा, आंसर बताइए। बहुरा चौथ का पर्व कब मनाते हैं? रुद्राणी, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। देखिए, पेन कॉपी अब नोट करके रखें, क्योंकि यहां पे सबका कमेंट पढ़ रहा हूं। प्रिया, वेरी गुड। रत्ना, ज्वाला को क्यों क्लास नहीं आई बेटा? ज्वाला आई है कि नहीं आई है? उसको भी बोलो रत्ना क्लास ज्वाइन करने को, सर डांट रहे थे, बोलना क्लास डेली आना है, बोलो। छत्तीसगढ़ का क्लास हर पेपर में आता है। असिस्टेंट प्रोफेसर में 100 नंबर का छत्तीसगढ़ है। अभी से करो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि छत्तीसगढ़ की आपको ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं सोचो। चलिए, इसका सही आंसर क्या है? जब बात आती है इस क्वेश्चन की, किसकी? बहुरा चौथ का। तो बहुरा चौथ के बारे में कागज, कॉपी और पेन लेकर के बैठें, एकदम मजे से इसको समझें। भादो महीना में कौन सा पक्ष होता है? कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष, भादो कृष्ण चतुर्थी, भादो कृष्ण चतुर्थी को इसको क्या होता है? मनाया जाता है। इसी दिन माना जाता है भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कृष्ण और गायों का पूजन करने की परंपरा चलता है। समझ रहे हो? और इस चीज को आप और ये अच्छे से याद रखो, संतान की प्राप्ति के लिए भी इसमें बहुरा चौथ में पूजा किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि संतान की भी प्राप्ति होती है। हल षष्ठी तो अलग है, कमर छठ तो अलग है, संतानवती महिलाएं रखती हैं वो तो अलग है। लेकिन तुमको घुमाने के लिए अगर पूछ दिया जाए कि किस महीने में, तो कृष्ण के पक्ष के चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की, भगवान कृष्ण की और गायों का पूजा, मतलब गणेश, कृष्ण और गाय आपस में रख के उसकी पूजा कराते हैं। और इसी दिन यह माना जाता है कि संतान की क्या होगी? प्राप्ति होगी। क्यों? कि इस दिन आप अगर इस व्रत को रखते हो तो व्रत रखने से क्या होगा? तो पुण्य की प्राप्ति होगी। किसकी? पुण्य से। और इसी दिन संतान की कामना की जाती है। कौन कौन ऐसा है जिसको ये प्रश्न पता था कि इस दिन भी संतान की कामना की जाती है? कमरछठ और हल षष्ठी के अलावा कौन कौन जानता था? इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। किसको पता था कि संतान की प्राप्ति की भी कामना इस बहुरा चौथ में कराया जाता है, मांगा जाता है?
और बहुरा किसका नाम था? तो बहुरा गाय का नाम था। ठीक है, बहुरा गाय का नाम था, इस बात को याद रखेंगे। और भगवान कृष्ण, भगवान गणेश और बहुरा नामक गाय की पूजा की जाती है। किस किस को जानकारी था? संतान की प्राप्ति के लिए इसकी पूजा करते हैं। बेटा जूतिया के बारे में थोड़ा और आप लोग पढ़ लेना, है ना। कुमुदनी भोई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कुमुदनी मैम। अन्नू डेली आप क्लास आओ, हर चीज़ पता चलेगा। भाई जूतिया, बेटा जूतिया तरह तरह का पर्व है हमारे कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में। जैसे भाइयों के लिए भाई जूतिया भेजा जाता है ना। तो उसमें क्या है, भाई बहन के आपस में प्रेम को दर्शाया जाता है भाई जूतिया में। वैसे बेटा जूतिया में, बेटा जूतिया का आप लोग किसी बुजुर्गों से पूछना, क्योंकि ये सब एकदम पुराने ट्रेंड है। हम किताबी जानकारी ही बता सकते हैं, लेकिन अनुभव की जानकारी बुजुर्ग लोग बता सकते हैं। एक बार बेटा जूतिया का भी आपको होमवर्क मैं देता हूँ। बेटा जूतिया भी रखते हैं तो माताओं से और पुत्र से या संतानों से उनकी लंबी आयु की कामना के लिए वो बेटा जूतिया का पर्व मनाते हैं। और ये कब मनाया जाता है? हमारे गांव के जो पुराने दादा दादी, नाना नानी लोग हैं, उन लोग आपको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। तो थोड़ा सा बेटा जूतिया का भी पता कर लेना। लेकिन जो बहुरा चौथ पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो सब पीएससी व्यापम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आपको हल षष्ठी बता रहा हूँ, पीएससी में आने वाला क्वेश्चन है। देवउठनी तिहार भी है, वो भी सब पीएससी व्यापम में आने वाला क्वेश्चन है। तो ये बताइए किस किस को जानकारी नहीं था कि ऐसा भी होता है कि बहुरा चौथ में बहुरा नामक गाय होता है, गणेश और कृष्ण होता है, आपस में तीनों का पूजा करते हैं और पूजा के बाद में संतान की प्राप्ति की कामना करते हैं। क्योंकि जब आप डेली पढ़ते रहोगे तो आप लोग जानोगे कि इसमें किसकी कामना होती है। सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, जब मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, इतना डेडिकेशन से क्लासेस देता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप इन सब कंटेंट को अपने स्टेटस में शेयर करें और आपके माध्यम से लोगों तक ये क्वेश्चन पहुंच सके। क्यों? क्योंकि उन सभी बच्चों को भी क्लास मिल पाएगा जो पैसा दे करके क्लास नहीं ले पाते, उनको भी क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण क्लास मिल पाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आइए। कुमुदनी जी, आप तो सीनियर हैं, आपको जानकारी है, आप बिल्कुल बच्चों को बताइए। आप लोगों बच्चों को भी सजेस्ट कीजिए कुमुदनी जी कि बेटा जूतिया के बारे में आप यहाँ पे लिख करके बताइए, ताकि बच्चे भी आपके कमेंट्स को पढ़ सके, है ना। आपको वैसे भी बहुरा चौथ में संतान प्राप्ति की बात पता थी। देवउठनी तिहार किस महीना में मनाते हैं बताएंगे? कौन बताएगा भैया? देवउठनी तिहार माघ में, बैसाख में, फागुन में, कार्तिक में। ये सबको रट देना, ये सबको रट देना। अरे कार्तिक महीना में मन कथन नहीं रे, अरे कार्तिक में नहाए जाबो, जल्दी उठा। देवउठनी मतलब क्या होता है? भोर के समय देवता मन उठते सुबह सुबह। ओकरे बा कार्तिक महीना तुमन याद रखिए। देवउठनी के मतलब देवता के उठे के समय, भिनसरहा के जो टाइम होते ना, वहीला तो गाँव गाँव में पहली याद हुई प्रिया हैं भोई मैडम, आप मतलब भी याद होई। गांव में पहले कार्तिक नहाए जात रहे ना, अब कहाँ जाते आजकल के लड़का मन, कि आजकल के मन तो देखे भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? कार्तिक हो जाएगा। देवउठनी तिहार कब मनाया जाता है? तो कार्तिक महीने में। अब देखिए, देवउठनी का पर्व कार्तिक माह में मनाते तो हैं, लेकिन कब? तो कार्तिक माह में भी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दूठ चीज होते पक्ष, तो ओमा के शुक्ल पक्ष ला अच्छा माने जाते। तो शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन का हो जाते, एला देवउठनी तिहार ला मनाए जाते। ठीक है। और भाई ये भी माने जाते कि ये दिन देवउठनी के दिन कुछ भी वो करबो ना, बिहाव करबो, छठी करबो तो अच्छा माने जाते। मतलब एला शुभ दिवस मनाए के रूप में माने जाते। का के रूप में? शुभ दिवस के रूप में। एमा तुमन विवाह कर लेवा, एमा तुमन छठी कर लेवा, या कुछ भी शुभ के काम ला कर लेवा, या नरियर फोड़ लेवा, ये सब काम ला देवउठनी के ए दिन के दिन करे जाते, शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन। मैं तो किताबी ज्ञान वाला आदमी हूँ भैया, लेकिन पुराना सियान मन करा, अपन दादा दादी करा, एक जानकारी पूछिया और मना अच्छे से बता दी। और ये भी पूछा जाते ए दिन का होते पता है? जो मंडप उंडप लगते ना, वो गन्ना ला भी लगाए जाते। ठीक है।
गन्ना ला सजाए जाते और तुलसी माँ के पूजा किए जाते। आप मन तो देखे है अपन घर में मंडप बना था एकादशी के दिन। अरे वही है तो देवउठनी है रे लइका हो रे। गन्ना तिहार खुशियार तिहार गांव गांव में कथा ना, गन्ना तिहार आते खुशियार तिहार आते तो गन्ना ला बढ़िया से मंडप में सजा देता और ओकर बाद में तुलसी माँ के पूजा करता। तो वही तो तुम्हार कार्तिक में मनाए जाने वाला देवउठनी है जेला शुक्ल पक्ष के एकादशी में मनाथन। इतना ईजी है ना। अब बतावा काला काला मजा आते। अगर क्वेश्चन पूछे ही क्वेश्चन में पूछी तो बना दारी है ना। अरे छत्तीसगढ़ी तुम लइका काब डरा था रे गधा हो, मारी मारू तुम्हारा मैं। डरे के जरूरत नहीं है बच्चों, डरना मना है। जो डर गया वो मरा नहीं, जो डर गया वो पीछे रह गया। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। तुलसी के पूजा करथन वही ले तो कहा तुम बेटा, मजा आ रहा है ना। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो बना लोगे, अगर इसको रिवीजन करके जाओगे तो बना लोगे। कौन कौन रिवीजन करेगा, कौन कौन रिवीजन करेगा भाई। 2 क्लासेस चल रहा है, एक रिकॉर्डेड क्लास चल रहा है, एक लाइव प्रोग्राम चल रहा है। डेली पढ़ना है आप लोगों को, डेली मैं शाम को क्लासेस देता हूँ। और कल से सेट का बैच चालू हो रहा है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का। मात्र फीस 5 तारीख के पहले अगर आप एनरोलमेंट लेते हैं तो 1500 है, 5 तारीख के बाद लेते हैं तो 2500 है। सर मजा आ रहा है ना रुद्राणी, ऐसा आएगा तो तू बना लेगी बेटा। रुद्राणी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना लेगी। दीपिका जी बना लोगे, मजा आ रहा है ना। कुमुदनी मैडम बना लोगे, आरुष बना लोगे बेटा, अन्नू तुमको कैसे नहीं पता था, सब बना लोगे ना। चलो, किस त्योहार में गौरी गौरा विवाह उत्सव को मनाते हैं। आप सभी गांव से जुड़े हुए लोग हो, आप सभी को यह पता है कि गांव में गौरी गौरा के बिहाव कराथन कामा तीजा में, दशहरा में, दीपावली में, होली में। दीपिका जी आप भी जानकार हैं और आप भी बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। गौरी गौरा विवाह उत्सव मनाते हैं तो किस त्योहार में गौरी गौरा उत्सव मनाते हैं, बताइए। कुमुदनी जी बताइए। तीजा है, दशहरा है, दीपावली है, होली है। और कौन कौन कॉपी और पेन लेकर बगल में बैठा है वो भी बताइए, क्योंकि कॉपी पेन रखना है, बनाना है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है। गौरी गौरा विवाह उत्सव कब मनाते हैं। अरे गधा हो, एकरे बाद तुम्हारा मैं कथों रे। माधव पहल एकेडमी के क्लास लग करा। छत्तीसगढ़ का सीजी का जो जीएस है वो मेरे पे छोड़ दो। सीजी का जीएस माधव पहल एकेडमी दीपक सर पे छोड़ दो। सीजीपीएससी रैंक 140वां है मेरा। हालांकि मैं टीचिंग छोड़ के दूसरे प्रोफेशन में जाना नहीं चाहता, मैं टीचिंग छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इसमें उससे ज़्यादा कमाता हूँ और इसमें मुझे मज़ा आता है। कमाई अपने जगह पे है, मज़ा ज़्यादा आता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों को पहले अपने पैर में खड़ा होना है बेटा। पहले अपने पैर में इंडिपेंडेंट खड़ा हो जाओ, लायक बनो। देखो, सबसे पहले हम गांव क्षेत्र में बोलथन के का होते, गौरी गौरा के पूजा होते। मतलब गांव में कथन ना का रखे है तो गौरी रानी बैठा रहे, कथन के री कथन गांव क्षेत्र में कथन ना गौरी रानी बैठा रहे तो करा। तो अगर आंसर का हो जाही, दीपावली हो जाही। गौरी गौरा का बिहाव कराथन और हिंदी में कथन तो दीपावली के पर्व में शिव पार्वती का विवाह संपन्न कराया जाता है। एकदम इजी है, कैसे नहीं बनेगा आप लोगों को, बिल्कुल बनेगा। जहां चाह वहां दीपिका जी राह। तो सभी क्या करो, छत्तीसगढ़ को अटेंड करो। देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ को लाइटली ले रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल एकदम क्लियर करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ को लाइटली ना लें। छत्तीसगढ़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो राज्य के हर पेपर को आपको कवर कराएगा और आपकी नैया को पार कराएगा। तो छत्तीसगढ़ को डिटेल में पढ़ते रहें, ऐसे ही एमसीक्यूज मारें और उसके पीछे के इतिहास को जानते रहें। अभी तक मैंने 1500 एमसीक्यूज डाल दिया है यूट्यूब में। इसको मिला करके, इस PDF को कंप्लीट मिला के 1600 एमसीक्यूज हो जाएगा।
मेरा टारगेट है 500 बच्चों का सरकारी नौकरी में सेलेक्ट कराना। अभी तक 250 से भी ज़्यादा बच्चे मेरे सेलेक्ट हो गए हैं और 500 बच्चों का सिलेक्शन कराने का मेरा टारगेट है। और टीचिंग फील्ड तो मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, चाहे कितना भी मेरा बिजी शेड्यूल रहे, है ना। मेन वर्क मेरा यही है जिससे मेरा रोजी रोटी भी चलता है, ज्ञान भी बढ़ता है और मज़ा भी आता है। तो करो वो काम जिससे होए अच्छा नाम, और ये सबसे अच्छा नाम कमाने का फील्ड है एजुकेशन का। इसलिए पावर ऑफ एजुकेशन को मजाक में ना लें। पावर ऑफ एजुकेशन इतना बड़ा होता है जो चंद्रगुप्त मौर्य चंदू से उठा करके उसको क्या बना दिया, तो मगध का शासक बना दिया। किसने? तो हमारे महापंडित किसने? चाणक्य ने। चाणक्य की नीतियों में इतना दम था, शिक्षा में इतना दम था कि चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसको अधिकतर लोगों ने शूद्र कहा, उसको उठा करके वो शासक बना देता है। तो ये उस गुरु का महत्ता होता है। गुरु के ज्ञान में इतना ताकत होता है कि वो पत्थर को भी मोती करने की क्षमता रखता है। बस जो जो चीज़ें बताऊंगा उस काम को करो। बोलते हैं गुरु गुड़ चेला शक्कर हो गया, बोलते हैं ना। तो गुरु का काम है चेला को ऊपर लेके जाना, चेला को ऊपर उठाना। अभी तक जितने भी मैंने मेंस निकाले, जितने भी मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया, जितने भी मैंने पढ़ा, जो मेरे अनुभव रहे, वो सब अनुभवों की निचोड़ इस क्लास में आपको मैं दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की मेरी एक भी क्लास को कोई ना छोड़े। छत्तीसगढ़ की एक एक क्लासेस को मेरा करें। और घर बैठ के कोई भी कोर्स की अगर आपको तैयारी करना है, चाहे PSC हो, व्यापम हो, शिक्षक भर्ती का हो, हॉस्टल वार्डन का हो, टेट का अगर टेस्ट लेना है या व्यापम का PSC का टेस्ट लेना है, आप हमसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और अभी भी 9575204321 इस नंबर पे संपर्क करके हमसे आप पढ़ सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को बताओ, निम्न में से कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा सावन के मास के अमावस्या को मनाया जाता है? फिर से वही क्वेश्चन को मैं रखा हूँ आपके बीच में। किसानों द्वारा मनाया जाता है तो हरेली हो जाएगा। हरेली त्यौहार का क्वेश्चन इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये सब त्यौहार को PSC ने पूछा है। देखो यहाँ पे जिस जिस जगह पे पूछा है मैं यहाँ पे डेट को बाकायदा मेंशन कर दिया हूँ, मतलब एग्ज़ाम में कि भाई इसको AG के क्वेश्चन में पूछा था, असिस्टेंट ग्रेड के एग्ज़ाम में। यहाँ पे देखो ARO यही है, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, जिसमें मैं स्टेट में 140वां रैंक लाया था PSC में। ठीक, यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर जनसंपर्क विभाग, सब चीज़ का क्वेश्चन जहाँ जहाँ पूछा है पूरा यहाँ पे ACF का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो हर चीज़ का मैं यहाँ पे शामिल कर दिया हूँ। ADA, ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सब चीज़ का यहाँ पे जहाँ जहाँ जो जो पूछा गया है वो सबको मैं शामिल कर दिया हूँ बच्चों। इसीलिए मजाक में छत्तीसगढ़ को ना लें। जब मैं इतने बिजी होने के बाद भी आप लोगों को क्लासेस दे लेता हूँ, अपना काम निपटा लेता हूँ, PSC में 140वां रैंक ला सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं ला सकते? आप तो और मुझसे ज़्यादा समय रखे हैं, आप तो और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बताइए इसका आंसर। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस त्योहार के अवसर पर ग्रामीणों के द्वारा घर के बाहर गोबर से प्रेत का चित्र बनाया जाता है? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें और आंसर दें। घर के बाहर गोबर से प्रेत का मतलब भूत का चित्र बनाया जाता है, और ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताएं, बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताइए। 1.5 घंटा यहाँ खड़ा रहो, फिर ऑफिस में अलग काम करते रहो, फिर पढ़ाते रहो, फिर 8 घंटे की क्लासेस, पैड क्लासेस अलग लो। चलिए आंसर करें, सभी आंसर करें भाई, बताइए बताइए। सब चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको कंटिन्यू आगे बढ़ना है चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है मेरा। 29 का क्या होगा? बताओ 29 का सब आंसर बताओ, तो मैं देखता हूं कि कौन कौन आंसर करता है 29 का। दिव्य सुजीत जी डेली क्लास अटेंड करो बेटा। आरुष जी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। मतलब आरुष जी आप इकलौते हो यहाँ पे जिसने एकदम सही आंसर किया। टिकम ने भी अब कर दिया। टिकम जी डेली क्लास करो, बीच बीच में गैप मार देते हो।
चलो लगभग सबने प्रयास किया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, गलतियां इंसान के जहन में होती है और गलतियां अभी यहाँ पे करो, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर में गलती ना हो, इसीलिए लाइव में इतना मेहनत कर रहा हूँ। वरना मुझे क्या है, ना तो इससे मेरे को पैसा मिलने वाला है, ना तो इससे मेरा कोई फ़ायदा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे मेहनत से आपका कुछ अच्छा हो जाए तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। 250 से ज़्यादा बच्चे मेरे सिलेक्ट हुए हैं, 165 बच्चे तो मेरे टीचर में हुए हैं 2019 और 2022 के शिक्षक भर्ती में, और बाकी मिसलेनियस भर्ती है। ठीक है, पीएससी मैंने भी 140 रैंक लाया है। तो सारे मेरे अनुभव को समझो और इस चीज़ का आंसर को जानो। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा आपका हरेली। ठीक, इसीलिए कहता हूँ एक दूसरे का आंसर देख के कॉपी ना करें, अपने तरीके से आंसर देने की कोशिश करें। जहाँ चाह वहाँ रहा। सब दुनिया गलत करेगी तो तुम भी गलत करोगे क्या? इससे बच के रहो। ठीक है, 29 का डी सही है। ठीक है, प्रेत का चित्र तो ये हरेली में मनाया जाता है। ठीक है, प्रेत का चित्र। और ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है गोबर से, ग्रामीणों द्वारा गोबर से घर के बाहर प्रेत का चित्र तो हरेली में होता है। हालांकि ये चीज़ें आप गांव में नहीं करते हो, शहर में सब शिफ्ट हो गए हो तो, लेकिन ये पीएससी ने लिया है, ये मैं नहीं ले रहा हूँ। हरेली में प्रेत का चित्र बनाते हैं ये। ठीक है, आगे देखो 30 का बताइए। छत्तीसगढ़ में ये क्वेश्चन तो सब जान जाओगे यार। अच्छी फसल के लिए मानसून हेतु कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें देवी कुटकी दाई की पूजा करते हैं? ध्यान से नोट करो दिव्या, कुटकी दाई। डेली आओ। बहुत बढ़िया टिकम, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया आरुष, बताओ। कुटकी दाई की पूजा करते हैं अच्छी फसल के लिए। कुटकी दाई की पूजा, इसका आंसर क्या होगा जिसमें कुटकी दाई की पूजा करते हैं मानसून हेतु? कुटकी दाई, इसका आंसर क्या होगा? सब अच्छे से प्रयास करो। कुटकी दाई की पूजा करते हैं अच्छी फसल के लिए। कुटकी दाई का पूजा किसमें करते हैं बच्चों? मक्खन की तरह सॉल्व करो, मक्खन की तरह। यहाँ मोबाइल में देखो, सब ने, सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं मोबाइल में, सबके मैसेज आ रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो भाई? जो देखो सब कितना कमेंट कर रहे हैं, दिख रहे थे पूरा, है ना? क्लासेस ले रहा हूँ बेटा, आप मेरे को 10 मिनट में 15 मिनट में फ़ोन करो। ठीक, ओके डियर, ओके। कुटकी दाई की पूजा कौन से त्यौहार में की जाती है? अच्छी फसल के लिए, मानसून के लिए। अरे पगला हो, गधा हो, तुम्हाला ना डंडा मना भारी मार पड़ी बता देता हूँ। जब बात आते मानसून के, मतलब अच्छे फसल के बात आते, अच्छे फसल के कामना कामा करथन। अरे गधा हो, अच्छे फसल के कामना हरेली में करथन, और बात आते मानसून के तो नाम ल तुम लोग घुमाए ब कुटकी दाई का देला तो का होई? तुम नवा खाना मारा था। इसका आंसर हो जाएगा हरेली। हरेली में मानसून और अच्छे फसल के लिए कुटकी दाई की पूजा करते हैं। ठीक है, तो 30 का ए जिन जिन ने बताया है सबने सही बताया है। सबसे पहले 30 का ए किसने बताया? ज्योति सेन। वेरी गुड ज्योति। ज्योति तुम आजकल क्लास नहीं आ रहे हो? ए हरे तो बेटी मुँह तो कहा था रे अन्नू। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, सब ने अच्छा प्रयास किया। आई पर्सनली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। छत्तीसगढ़ी मोर ज़्यादा बढ़िया बेहतर है बेटा, बट इंग्लिश इज़ नॉट टू मच गुड, है ना? बोला तो एक दो उठाते या इतके जानता हूँ, मौका ज़्यादा कुछ नहीं जानो इंग्लिश के बारे में। या बस, बाकी तुम सिखा दिया छत्तीसगढ़िया आदमी ला। आप मुझसे छत्तीसगढ़ी में बात कर लो, आप मुझसे हिंदी में बात कर लो। हिंदी में मैं आपको ऐसे ऐसे शब्दावलियों को प्रयोग करके सुनाऊंगा कि आपको सुनने के पश्चात ऐसा लगेगा कि वाकई में वैसे शब्दावलियाँ होती है या नहीं होती है। लेकिन इंग्लिश मामूला बहुत कमजोरी है भैया, लेकिन चिंता मत करा, उसका भी कमज़ोर नहीं हो, है ना?
ये तो मैं बिजी रहता हूँ, और कल भी मैं बिजी रह नहीं, तो आज हिंदी इंग्लिश पढ़ के आते हैं, है ना। यस्टरडे आई वॉज बिजी, आई वॉज सो बिजी, दैट इज़ वाई आई कुड नॉट रीड इंग्लिश। ठीक, चलो कोई बात नहीं, तो मन सीखी है ना यार, बोले इंग्लिश ले यार। चला देखा, छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी किस माह में मनाया जाता है? सावन में मना थे, भादो में मना थे, जेठ में मना थे, आषाढ़ में मनाए थे, कामा मना थे नाग पंचमी, बतावा। बहुत बढ़िया टीकम जी, अच्छा मजाक करते हो यार टीकम। इंग्लिश सिखा दी है ना यार, है ना। ठीक है, छत्तीसगढ़ में नाग पंचमी किस पर्व में मनाया जाता है? नाग पंचमी के बारे में कौन बताएगा? और नाग पंचमी हर कोई देखा होगा, है ना। तो नाग पंचमी छत्तीसगढ़ में सावन में मनाए जाते बच्चा हो, और हिंदी में बोला श्रावण के महीना भी कथन, और छत्तीसगढ़ी में सावन कथन। और आप मतलब पता है नाग पंचमी के दिन ही जांजगीर चांपा में जो अकलतरा है ना, वहाँ पे है दलहा पहाड़। तो दलहा पहाड़ में का होते, दलहा पहाड़ में मेला लगते नाग पंचमी के। तुम उनसे अगर पूछ दिए जाही कि मेला कहाँ लगते, तो नाग पंचमी किस माह को मनाए जाते भैया? सावन को। और अकलतरा के पास में कौन सा तिहार है? दलहा पहाड़। तो दलहा पहाड़ में का लगते? मेला लगते नाग पंचमी के दिन। अब तुम लोगों को यहाँ पे 3 चीज पता चला। पहला, नाग पंचमी में क्या मनाया जाता है? सावन में नाग पंचमी तिहार मनाया जाता है। दूसरा, किस जगह पे? तो अकलतरा पे। तीसरा, स्थान का नाम क्या है? दलहा पहाड़। मेला क्या लगता है? तो नाग पंचमी का मेला। तो इतनी सारी चीजें जब आप पढ़ोगे तो क्या चीजें आपसे नहीं बनेगी? जब आप अच्छे से रिविजन करेंगे तो आराम से बनेगी, बशर्ते ललक होनी चाहिए, बशर्ते लगन होनी चाहिए। ठीक, इस क्वेश्चन को आप बताइए, कमरछठ व्रत का उद्देश्य क्या होता है? संतान की दीर्घायु, पति की दीर्घायु, भाई की दीर्घायु, संपत्ति के दीर्घ के लिए कमरछठ को हल षष्ठी कहते हैं। और क्यों रखते हैं, कौन बताएगा? एकदम इजी है, और गांव के लोगों को, आप लोगों को पता ही है। चलिए आंसर कीजिए, और मैं आपका कमेंट पढ़ लेता हूँ फटाफट। हाँ, कमेंट करो रुद्राणी। अरे गजब अन्नू, बहुत बढ़िया बेटा, आप मन के कुल देवता है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। अरे डेली पढ़ो रे, तुम लोगों का छत्तीसगढ़ मेरे पे छोड़ दो, छत्तीसगढ़ दीपक सर पे छोड़ दो, छत्तीसगढ़ मैं देख लूँगा। इतना बताओ कि मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ कौन कौन रिवीजन करेगा? यूट्यूब में बार बार रिवीजन करना है, डाउनलोड मत करो, बस प्ले कर दो, क्योंकि प्ले लिस्ट बना दी हूँ, चालू कर दो, छोड़ दो। नहाते हुए देख लो, खाते हुए देख लो, घर में बैठे हुए देख लो। कौन कौन मेरे वीडियो को रिविज़न कर करके देखेगा प्ले लिस्ट में जाके? जो देखेगा उसका छत्तीसगढ़ मजबूत होगा। और जो PDF चाहिए वो PDF भी मेरे से ले लेना, PDF भी मैं दे दूंगा। सब 20 साल 25 साल के क्वेश्चन इसमें समाहित हैं, सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। तो पहला तो संतान की दीर्घायु हो गया 32 का ए। जब बात आता है 32 के ए की, तो इस बात को आप याद रखेंगे, चूंकि ये कमरछठ का क्वेश्चन है। कमरछठ कब मनाया जाता है भैया? तो भादो महीना के कृष्ण पक्ष के 6वां दिन, ठीक है, षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। संतानवती माताएं इसको मनाती है। तो ऐसा कुछ आई तो बन जाइए, आप मान ले बन जाही। और एमा कौन सा चावल चलते, कौन बताही? कमरछठ में कौन सा चावल खाते बताओ? क्या क्या खाया जाता है? ऐसा कौन कौन से यहाँ पे लोग हैं, जब बात कमरछठ की आती है तो आप लोग बता सकते हैं कि क्या प्रकार का चीज़ें इसमें चलता है। और एक चीज़ आप याद रखना, जब बात आती है कमरछठ का, ठीक है, तो देखिए एक चीज़ आपको मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? कमरछठ की बात जब आती है तो ये चीज़ जान लीजिए। सबसे पहले कमरछठ त्यौहार के बारे में आप लोग समझें। कमरछठ का त्यौहार को क्या कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? कमरछठ को हल षष्ठी कहते हैं। अब आप यहाँ पे नोट करते हुए जाइए, क्योंकि मैं एक एक चीज़ों को लिख नहीं पाऊँगा। सबसे पहले बात तो ये जान लीजिए कि ये भादो माह के कृष्ण पक्ष के 6वीं तिथि को मनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये जान लीजिए कि ये संतानवती माताओं के द्वारा रखा जाता है। अपने संतान की लंबी आयु, दीर्घ आयु के लिए इसको कामना
किया जाता है। तीसरी बात, इसमें एक चावल का विशेष महत्व होता है जिसे पचहर चौर कहते हैं। गांव-गांव में पचहर का चावल मिलता है और इसी में कमरछठ त्योहार में पचहर चावल के साथ साथ में दही का भी सेवन करते हैं, कर्ड का, और साथ साथ में 6 प्रकार की कमरछठ, छठ मतलब क्या, 6 प्रकार की भाजी का सेवन करते हैं। साथ ही साथ में महुआ को और लाई को भी सेवन किया जाता है। तो कभी भी सीजीपीएससी सीजी व्यापम आपको क्या करेगा, पूछ देगा कि कमरछठ में मुख्य परीक्षा में एक बार पूछा था तो वहां पे कमरछठ पर्व के महत्व को बताएं, तो महत्व को भी लिखा था और इस चीज को भी मैंने लिखा था। ठीक, तो आपको भी बताना है पचहर चावल, दही, 6 प्रकार की भाजी, और जो महुआ होता है उसको लाई के साथ मिला करके इसको खाया जाता है, सेवन किया जाता है। और यह भी माना जाता है कि ये कथा कहाँ से ली गई है, तो कथा महाभारत से प्रभावित है। कमरछठ की कथा किससे प्रभावित है, तो महाभारत से प्रभावित है। ठीक है, इतनी बातें जानकर कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया बताइए, दिल खोल के बताइए। इतने जानकारी पूरे डिटेल में बताया, कैसा लगा। क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा आपसे। और कल सीजी सेट का क्लास होगा शाम को, शाम रात के बीच में लिंक भेजूंगा, सीजी सेट वाले क्लास को अटेंड करेंगे। सीजी सेट की क्लासेस बहुत धड़ल्ले से चल रही है मेरी, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जो क्लासेस चल रहा है मेरा क्लास चल रहा है, आप लोग देख रहे हो जो मेरे स्टूडेंट है वो, और धड़ल्ले से क्लास को ज्वाइन करें। पीएससी, व्यापम, टीचर, असिस्टेंट टीचर, हॉस्टल वार्डन, सारे क्लासेस आपको मिलेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें मज़ा आ रहा है कि नहीं मेरे को कमेंट करके बताओ सारे बच्चे। इतने सारे डाटा इन्फॉर्मेशन कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया। 6 प्रकार का है बेटा भाजी, 6 प्रकार का है टिकम। छत्तीसगढ़ पीएससी ने 6 लिया है, 7 नहीं लेता, 6, इसीलिए मैं डाटा और तथ्यों पर आधारित बात ही करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 34 बताओ, कमरछठ व्रत कौन रखती है, तो ये तो भाई जाहिर सी बात है संतानवती माताएं अपने संतान के लिए रखती है। क्वेश्चन नंबर 35 लास्ट क्वेश्चन है, इसको बताइए, इस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार कमरछठ की कथा किस धार्मिक कथा से लिया गया है, महाभारत से लिया है, जो कि मैं आपको बता दिया हूँ। 6 प्रकार की भाजी है बेटा, 6 प्रकार की भाजी। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की भाजी आपको याद रखना है। 6 प्रकार की भाजी, ठीक है। चलिए दीप्ति बेटा एक लास्ट क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 35 का महाभारत होगा, इसको बताओगे। भादो अमावस्या को कौन सा त्यौहार मनाते हैं, भादो अमावस्या बता सकते हो। चलो बाकी क्लासेस कल करेंगे बेटा, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से बढ़ो। मैं तो चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ कमेंट कर रहे हैं, जितने लोग यहाँ पे अपने आप को सेल्फ एसेस कर रहे हैं, खुद को जांच रहे हैं, देख लीजिए वो सारे बच्चे अपने आप को अच्छा सुधार कर रहे हैं और बहुत अच्छा उन लोग अपने आप में नंबर लाएंगे। और मुझे पूरा भरोसा है सभी कमेंट करने वाले बच्चों का, ठीक है। तो मुझे पूरा यकीन है, देख लीजिए सबका कमेंट आ रहा है दे। तो बस ये है कि आप अपने मेहनत पे भरोसे रखें और अपने कर्म पे भरोसे रखें। कर्म प्रधान समाज में आप जीते हो, बिना कर्म के आपको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए कर्म करो, ठीक है। कर्म करो बिना कर्म के, और वो भी कर्म कैसा, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, कर्म करो, कर्म का फल ही मत करो, आशा ही मत रखो, लेकिन चुपचाप रगड़ के पढ़ो। इतनी ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ दो कि आपका हर प्रकार का क्वेश्चन बने। छत्तीसगढ़ मेरे पे छोड़ दो। किन किन को लगता है कि जिस तरीके से दीपक सर पढ़ाते हैं, अगर हम उसको अच्छे से पढ़ लें, छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन हमसे पूरा बनेगा। मैं बार बार समझा रहा हूँ कि आप लोग किसी भी स्थिति में जब आप पीएससी व्यापम का एग्ज़ाम देंगे, कठिन जो क्वेश्चन है उसके चक्कर में समय बर्बाद मत करना। पीएससी में कठिन क्वेश्चन को छोड़ दो, लेकिन याद रखना सरल क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ये नहीं छूटना चाहिए। कठिन अगर आप 10 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो सीधा सीधा आपका 7 से 8 नंबर माइनस हो जाता है, और 8 नंबर में कम से कम ज़्यादा नहीं तो आप 15 से 20,000 लोगों से पीछे हो जाओगे, ठीक है। आज के टाइम पे 1.5 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं, 2 लाख लोग एग्ज़ाम देते हैं पीएससी का। तो करो, पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। किसी भी प्रकार के कोई कोर्स लेना है, किसी भी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए, इस नंबर पे 9575204321 इस नंबर पे आप तुरंत व्हाट्सअप करें। याद रखेंगे आप केवल व्हाट्सअप करेंगे और जिसको पीडीएफ चाहिए मुझे कमेंट कर दो, आपको पीडीएफ की सुविधा मिल जाएगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, पूरी तरीके से एनर्जी के साथ में तैयारी करते रहें और पूरा कंसंट्रेशन और फोकस अपने पढ़ाई पे लगाएं।
ठीक, क्योंकि एक बार आप पैर पे खड़ा हो जाए उसके बाद में आपको जो करना है, जिससे शादी करना है, जिसके साथ घूमना है, जहाँ जाना है, मॉल जाना है, ये जाना है, मूवी जाना है, सब करें। कैरियर फर्स्ट, देन बाकी चीज़। ठीक, जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छे से पढ़ें, खूब बढ़ें।